हिमालय के ऊंचे पहाड़ों में कोहरे और कहानियों में छुपा हुआ एक ऐसा जानवर रहता है जिसने सदियों से दुनिया को मोहित किया है। येती, जिसे एबोमिनेबल स्नोमैन भी कहा जाता है, एक ऐसी कहानी है जो बर्फीली हवाओं में फुसफुसाई जाती है। क्या यह एक असली जानवर है, एक अनजान प्राइमेट, या बस कठोर परिदृश्य से प्रेरित कल्पना की एक उपज? रहस्य बना हुआ है। येती की कहानियां शेरपा लोगों, जो हिमालय के मूल निवासी हैं, की पीढ़ियों से चली आ रही हैं। ये कहानियां एक बड़े बंदर जैसे जीव का वर्णन करती हैं, जो बालों से ढका हुआ है, ऊंचाई वाले जंगल में घूमता है। शेरपा के लिए येती उनकी दुनिया का एक वास्तविक हिस्सा है, एक ऐसा प्राणी जिसका सम्मान और डर दोनों होना चाहिए। येती की कहानी लोक कथाओं से आगे बढ़ती है। पर्वतारोही और खोजकर्ता जो दुर्गम इलाकों में घुसपैठ करते हैं, ने देखे जाने बर्फ में अजीब निशान और ऐसे मुठभेड़ों की सूचना दी है जिनकी आसानी से व्याख्या नहीं की जा सकती। इन खातों ने अभियानों, वैज्ञानिक जांचों और इस मायावी प्राणी के साथ वैश्विक आकर्षण को बढ़ावा दिया है। यह निबंध येती की पहेली में तल्लीन है। हम लोक कथाओं, प्रत्यक्षदर्शी खातों, वैज्ञानिक साक्ष्यों और सांस्कृतिक महत्व का पता लगाएंगे जिन्होंने येती को एक स्थायी रहस्य बना दिया है। सदियों से येती की कहानियां हिमालयी लोक कथाओं के ताने बाने में बुनी गई हैं। ये किस्से केवल डराने के लिए बनाई गई राक्षसों की कहानियां नहीं हैं। वे प्राकृतिक दुनिया और उसमें रहने वाली आत्माओं से जुड़ी एक जटिल विश्वास प्रणाली का हिस्सा है। येती लोक कथाओं में एक सामान्य सूत्र प्राणी का उच्च ऊंचाई वाले वातावरण के साथ घनिष्ठ संबंध है। कहा जाता है कि येती बर्फ से ढकी चोटियों, हिमनदों की घाटियों और हिमालय के परिदृश्य को परिभाषित करने वाले खतरनाक दर्रों में रहता है। यह जुड़ाव येती की छवि को एक शक्तिशाली और मायावी प्राणी के रूप में पुष्ट करता है, जो मनुष्यों के लिए प्रतिकूल दुनिया में घर पर है। येती के स्वभाव के चित्रण में कहानियां अलग अलग हैं। कुछ इसे पहाड़ों के एक भयंकर रक्षक के रूप में चित्रित करते हैं, जो पवित्र परिदृश्य का अनादर करने की हिम्मत करने वालों को दंडित करते हैं। अन्य लोग एक अधिक शरारती प्राणी का वर्णन करते हैं, जो भोजन चुराता है या अनसुने यात्रियों पर चालें चलता है। विविधताओं के बावजूद एक सुसंगत विषय उभरता है। येती जंगल का एक प्राणी है, जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। प्रत्यक्षदर्शी खाते और रिपोर्ट की गई मुठभेड़ येती को मिथक से संभावित वास्तविकता तक पहुंचाते हैं। ये खाते, जो अक्सर अनुभवी पर्वतारोहियों और खोजकर्ताओं से आते हैं, येती कहानी में साजिश जोड़ते हैं। 1832 में B.H. हॉडसन ने एक बड़े बालों वाले द्विपाद प्राणी को देखने की सूचना दी। हॉडसन का लेख येती को व्यापक दर्शकों तक पहुंचाने में मदद की। 1951 में एरिक शिप्टन ने मेनलंग ग्लेशियर पर विशाल पैरों के निशान की तस्वीरें खींची। तस्वीरों ने वैश्विक रुचि जगाई और अटकलों को हवा दी। वर्षों से कई पर्वतारोहियों और स्थानीय लोगों ने येती देखने की सूचना दी है। रिपोर्टों की भारी मात्रा और स्थिरता ने येती किंवदंती को जीवित रखा है। येती के स्थायी रहस्य ने वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया है, जो किंवदंती के पीछे की सच्चाई को उजागर करने के लिए उत्सुक हैं। हालांकि कई अभियानों और जांचों के बावजूद येती के अस्तित्व का ठोस वैज्ञानिक प्रमाण मायावी बना हुआ है। वैज्ञानिक जांच का एक तरीका कथित येती साक्ष्य, जैसे बालों के नमूने, स्कैट और हड्डी के टुकड़ों का विश्लेषण करने पर केंद्रित है। ये विश्लेषण अक्सर डीएनए परीक्षण का उपयोग करते हैं, आमतौर पर निराशाजनक परिणाम देते हैं। नमूनों को भालू, प्राइमेट या अन्य हिमालयी वश्य जीवन जैसे झांत जानवरों से जोड़ते हैं। शोध का एक अन्य केंद्र हिमालय में प्राइमेट व्यवहार और विकास का अध्ययन रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का सिद्धांत है कि येती एक अवशेष होमिनॉइड हो सकता है, जो प्राचीन मानव पूर्वजों का वंशज है, जो दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में बच गया। हालांकि यह सिद्धांत पेचीदा है, लेकिन इसमें निर्णायक सबूतों का अभाव है। निश्चित प्रमाण के अभाव के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय येती के अस्तित्व पर विभाजित है। कुछ वैज्ञानिक येती को एक मिथक मानकर खारिज कर देते हैं, जबकि अन्य का मानना है कि हिमालय में एक अनदेखे प्राइमेट की संभावना से पूरी तरह इनकार नहीं किया जा सकता है। भाग 5, पहाड़ों में एक भगवान, हिमालयी संस्कृति में येती। येती का महत्व क्रिप्टोजूलॉजी के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है। हिमालय के लोगों के लिए येती उनकी सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मान्यताओं में गहराई से समाया हुआ है। यह मिथक, किंवदंती और लोक कथाओं का प्राणी है,
जो प्राकृतिक दुनिया की शक्ति और रहस्य का प्रतीक है। कुछ हिमालयी संस्कृतियों में येती को एक शक्तिशाली पर्वतीय देवता के रूप में पूजा जाता है, जो ऊंची चोटियों और उनमें रहने वाले जीवों का रक्षक है। स्थानीय लोग अक्सर येती द्वारा अक्सर आने वाले माने जाने वाले क्षेत्रों में भोजन या प्रार्थना झंडे चढ़ाते हैं, उसका आशीर्वाद या सुरक्षा मांगते हैं। येती पारंपरिक चिकित्सा और उपचार पद्धतियों में भी भूमिका निभाता है। कुछ लोगों का मानना है कि येती के शरीर के कुछ अंगों में औषधीय गुण होते हैं, जो बीमारियों को ठीक करने या बुरी आत्माओं को दूर भगाने में सक्षम होते हैं। हालांकि इन मान्यताओं का वैज्ञानिक तथ्य में कोई आधार नहीं हो सकता है, लेकिन ये येती के स्थायी सांस्कृतिक महत्व को दर्शाती है। हिमालयी संस्कृति में येती की उपस्थिति मनुष्यों और प्राकृतिक दुनिया के बीच गहरे संबंध की याद दिलाती है। यह अज्ञात का प्रतीक है, एक ऐसा प्राणी जो भय और श्रद्धा दोनों को जगाता है, हमें याद दिलाता है कि हमारे आसपास की दुनिया में अभी भी रहस्य उजागर होने बाकी हैं। भाग 6, भालू, जानवर या मिथक, येती की पहचान के सिद्धांत। येती के रहस्य ने कई सिद्धांतों को जन्म दिया है। कुछ लोग इसे एक बड़ा प्राइमेट मानते हैं, जबकि अन्य इसे भालू या लंगूर समझते हैं। संशयवादियों का तर्क है कि येती देखे जाने को धोखाधड़ी या प्राकृतिक घटनाओं की गलत व्याख्या है। येती एक मनोरम पहेली बनी हुई है जो कल्पना को पकड़ना जारी रखती है। भाग 7, प्रमाण की खोज, अभियान और विनियम। येती के आकर्षण ने अनगिनत अभियानों और वैज्ञानिक जांचों को प्रेरित किया है। हर कोई इसके अस्तित्व के अकाट्य प्रमाण को उजागर करने की उम्मीद कर रहा है। 20वीं सदी के शुरुआती अन्वेषणों से लेकर अत्याधुनिक तकनीक से लैस आधुनिक अभियानों तक येती की खोज जारी है। एक उल्लेखनीय अभियान जॉन हंट के नेतृत्व में 1954 का डेली मेल अभियान माउंट एवरेस्ट था। अभियान, जिसने सफलतापूर्वक एवरेस्ट पर पहली चढ़ाई की, में येती के साक्ष्य की खोज के लिए एक समर्पित टीम भी शामिल थी। जबकि उन्हें कोई निर्णायक प्रमाण नहीं मिला, अभियान ने येती रहस्य पर नए सिरे से ध्यान आकर्षित किया। येती में बढ़ती रुचि के जवाब में नेपाली सरकार ने 1950 के दशक में येती शिकार अभियानों के लिए नियमों को लागू किया। ये नियम, जिनमें परमिट शुल्क, येती को मारने पर प्रतिबंध और देखे जाने की रिपोर्ट करने की आवश्यकताएं शामिल थीं, उस गंभीरता को प्रदर्शित करती हैं जिसके साथ येती को लिया गया था, यहां तक कि सरकारी अधिकारियों द्वारा भी। कई अभियानों और नियमों के कार्यान्वयन के बावजूद येती पकड़ने और निश्चित प्रमाण से बचता रहा है। ठोस सबूतों की कमी ने कुछ लोगों को पिछले अभियानों की वैधता और एक ऐसे प्राणी का पीछा करने की नैतिकता पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया है, जो अस्तित्व में हो सकता है या नहीं भी हो सकता है। भाग 8, लोकप्रिय संस्कृति में येती फिल्मों से लेकर संग्रहालयों तक। येती के साथ स्थायी आकर्षण वैज्ञानिक जांच के दायरे से बहुत आगे तक फैला हुआ है और लोकप्रिय संस्कृति की दुनिया में प्रवेश कर गया है। हॉलीवुड फिल्मों से लेकर संग्रहालय प्रदर्शनियों तक येती एक वैश्विक प्रतीक बन गया है, जो अज्ञात के रहस्य और आकर्षण का प्रतीक है। लोकप्रिय संस्कृति में येती के शुरुआती और सबसे प्रभावशाली चित्रणों में से एक 1937 की फिल्म सन ऑफ कॉन्ग में थी। फिल्म क्लासिक किंग कॉन्ग की अगली कड़ी में एक विशाल बंदर जैसा प्राणी दिखाया गया था, जो जनता की कल्पना में येती छवि का पर्याय बन गया। येती को कई वृत्तचित्रों, टेलीविजन शो और किताबों में भी दिखाया गया है, जिससे लोकप्रिय संस्कृति में उसका स्थान और मजबूत हुआ है। ये चित्रण अक्सर येती को एक भयंकर राक्षस, एक कोमल विशालकाय या हास्य राहत के स्रोत के रूप में चित्रित करते हैं, जो येती मिथक की बहुमुखी प्रतिभा को प्रदर्शित करता है। दुनिया भर के संग्रहालयों ने येती को प्रदर्शनियां समर्पित की हैं, जिसमें प्राणी से संबंधित कलाकृतियों, तस्वीरों और प्रत्यक्षदर्शी खातों को प्रदर्शित किया गया है। ये प्रदर्शनियां आगंतुकों को येती के आसपास के इतिहास और पौराणिक कथाओं की एक झलक प्रदान करती हैं, इसकी गूढ़ विरासत को बनाए रखती हैं। भाग 9, निष्कर्ष, एक स्थायी रहस्य। येती हिमालय का मायावी प्राणी, आसान व्याख्या को धता बताते हुए और अंतहीन बहस को हवा देते हुए कल्पना को मोहित करना जारी रखता है। क्या यह एक असली प्राणी है, एक अनदेखा प्राइमेट, एक गलत पहचाना गया भालू, या बस लोक कथाओं और मानव कल्पना की उपज? दशकों की वैज्ञानिक जांच, अनगिनत अभियानों और प्रचुर उपाख्यानात्मक साक्ष्यों के बावजूद येती का रहस्य अनसुलझा है। इसके अस्तित्व का कोई निश्चित प्रमाण नहीं मिला है और आस्तिकों और संशयवादियों के बीच बहस जारी है। फिर भी
ठोस सबूतों की कमी ने येती के आकर्षण को कम करने के लिए बहुत कम किया है। येती अज्ञात, जंगली और रहस्य की स्थायी शक्ति का प्रतीक बना हुआ है। यह हमें याद दिलाता है कि हमारे ग्रह के अभी भी अनछुए कोने हैं और कुछ रहस्य छिपे रह सकते हैं, शायद हमेशा के लिए। येती की विरासत क्रिप्टोजोलॉजी के दायरे से आगे तक फैली हुई है। यह एक सांस्कृतिक प्रतीक, हिमालय का प्रतीक और प्राकृतिक दुनिया की विस्मयकारी शक्ति की याद बन गया है। चाहे वह वास्तविक हो या काल्पनिक, येती की कहानी उन सभी में आश्चर्य, जिज्ञासा और रोमांच की भावना को प्रेरित करती है जो इसकी कथा का सामना करते हैं।